Hello everyone, welcome back to the session. So in today's session, we will be going to learn about Roman numeral system. So आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल सिस्टम के बारे में. तो हम सब अपना हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड इंटरनेशनल न्यूमरल सिस्टम हम पढ़ चुके हैं ये, और आज के इस सेशन में हम रोमन न्यूमरल सिस्टम पढ़ेंगे एंड कंपेयर करेंगे रोमन न्यूमरल सिस्टम एंड हमारा जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है कि वो किस तरीके से रिलेटेड है आपस में एंड क्या उनकी टर्म्स रहती हैं. हम आज वो पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम उनको किस वैल्यू को किसके इक्वल रखते हैं. हम इस सेशन में वो पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आपको एक टर्म लर्न करनी है एंड द टर्म इज IVX LCDM. अगर आपने ये टर्म लर्न कर ली तो रोमन न्यूमरल्स आप बहुत ही इजीली एंड क्विकली कभी भी कहीं भी आप कर सकते हैं एंड लर्न कर ली तो आप भूलेंगे भी नहीं इसको. सो इट्स IVX LCDM. ओके, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि क्यों हमने इस टर्म को लर्न किया है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे हमारे जो रोमन न्यूमरल है हम उनको लिखेंगे and it's I V X L C D M. ये है हमारी टर्म. इट्स IVX LCDM. ओके, नाउ हम देखते हैं कि हिंदू सिस्टम में, हिंदू अरेबिक सिस्टम जो हमारा है उसमें हम किस तरीके से न्यूमरल्स लिखते हैं एंड किस तरीके से हम इसको प्रॉपरली लर्न कर पाते हैं, हम वो करेंगे इसमें. सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम में किस तरीके से हम इन नंबर्स को लिखते हैं. सो नाउ हिंदू अरेबिक. ओके, सो I stands for 1. रोमन न्यूमरल सिस्टम का जो I है इट स्टैंड्स फॉर 1. जो हमारा हिंदू अरेबिक सिस्टम में हमारे नंबर्स होते हैं I stands for 1 and then we come to V. So here V stands for 5. V का मतलब है 5. V का क्या मतलब है 5. I का मतलब है 1 and V का मतलब है 5. नाउ अगर हम बात करें X की तो X का मतलब है 10. X का क्या मतलब है 10. नाउ उसके बाद आते हैं हम L पे. L डिनोट करता है हमारा 50. L क्या डिनोट करता है 50. नाउ C एंड C डिनोट्स 100. C क्या डिनोट करता है 100 डिनोट करता है. नाउ D एंड D डिनोट्स 500. D क्या डिनोट्स करता है 500. D क्या शो करता है 500. नाउ M एंड M shows 1000. सो ये है हमारे न्यूमरल सिस्टम में. रोमन न्यूमरल सिस्टम में हमारा रहता है IVX LCDM. अगर हमने ये 7 ये जो 7 लेटर्स का जो सीक्वेंस है अगर हमने इसको लर्न कर लिया, सीक्वेंस, आई रिपीट सीक्वेंस, अगर हमने सीक्वेंस को लर्न कर लिया तो बहुत ही इजीली एंड क्विकली हम रोमन न्यूमरल्स कर सकते हैं. अगर हमें कन्वर्ट करना हो रोमन को हिंदू अरेबिक में या फिर हमें हिंदू अरेबिक को कन्वर्ट करना हो रोमन न्यूमरल में, बहुत इजीली हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो एक बार हम देखेंगे. I stands for 1, V stands for 5, X stands for 10, L stands for 50, C stands for hundreds, D stands for 500 and M stands for 1000. So ये था हमारा कि क्या नंबर रोमन न्यूमरल में, क्या हमारा हिंदू अरेबिक में कैसे कैसे रहता है, किस नंबर के प्लेस पर हम कौन सा नंबर यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन, राइट. ओके, तो हमने अभी यहाँ पर देखा कुछ शॉर्ट में टर्म्स हमने देखी जिससे इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ कुछ हम 1 से लेके 10 तक एंड 10 टू 100 में 10, 20, 30 जो हमारे 10 डिजिट्स हैं इनको हम एक बारी और देखेंगे ताकि और इजी हो जाए हमारे लिए कन्वर्जन. तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. हम 1 के लिए हम यूज करते हैं I, 2 के लिए हम यूज करते हैं 2 times I,
3 के लिए हम यूज करते हैं 3 टाइम्स आई। 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई एंड वी। ये हम यूज करते हैं 4 के लिए, वी है 5 के लिए, v 5 के लिए है, एंड 4 के लिए हम यूज करते हैं I एंड V। नाउ हम करेंगे 5, सो 5 के लिए हम यूज करते हैं V, जैसा कि यहाँ पर मेंशन है। 6 के लिए हम यूज करते हैं V के साथ I, 6 के लिए हम यूज करते हैं V के साथ I, एंड 7 के लिए हम यूज करते हैं V के साथ 2 टाइम्स I। 8 के लिए हम यूज करते हैं V के साथ 3 टाइम्स I। 9 के लिए हम यूज करते हैं 1 एंड x। देखिए जैसे 5 से एक पहले नंबर था तो हमने उसके साथ 1 यूज करके 5 वाली टर्म यूज करी, i को हमने पहले रखा, उसके बाद हमने v रखा। ऐसे ही 9 में भी हमने 10 वाली टर्म x का यूज किया, बट हमने एक जो i था वो हमने उससे एक पहली टर्म हमने लगा दिया, x से पहले हमने लगा दिया, सो इट डिनोट्स 9। देन 10 के लिए हम यूज करते हैं x। ओके, नाउ 20 के लिए हम यूज करते हैं 2 टाइम्स x। 30 के लिए हम यूज करते हैं 3 टाइम्स x। 40 के लिए हम यूज करते हैं, बताइए क्या यूज करेंगे 40 के लिए हम, इट्स x एंड l। x हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हम टेंस प्लेस पे x यूज कर, 10 के लिए x यूज किया जा रहा है। नाउ 50 में अगर हम 10 माइनस कर देंगे तो 40 बनेगा, अगर हम 50 माइनस 10 कर देंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। तो जब भी हमें माइनस के लिए रखना होता है तो जो उससे पहले वाली टर्म हमारा जो 10 है वो हम पहले लगाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर x पहले लगाया एंड बाद में हमने l ऐड किया। ओके, नाउ हम देखते हैं 50 के लिए। सो 50 के लिए वी नो हम क्या लगाते हैं, l का यूज करते हैं। 60 के लिए हम यूज करेंगे l के साथ x, क्योंकि 50 प्लस 10 इज 60। देन 70 के लिए हम यूज करेंगे l के साथ 2 टाइम्स x। 80 के लिए हम यूज करेंगे l के साथ 3 टाइम्स x। नाउ 90 के लिए सेम रूल रहेगा, जो हमने यहाँ 50 माइनस 1 किया 10 किया था, हम करेंगे 100 माइनस 10। अब 100 के लिए हमारा यूज किया जाता है c, एंड हमें 10 माइनस करने हैं तो 10 के लिए हम x यूज करते हैं, वो हम पहले रख देंगे। ठीक, नाउ 100 के लिए हम यूज करेंगे c। तो अगर हमने रोमन न्यूमेरल सिस्टम में आप देखिए, अगर हमने आई वी एक्स एल सी डी एम का हमने टर्म का अच्छे से लर्न कर लिया तो कितना इजीली हमने 1 से लेके 10 तक एंड 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 इन टर्म्स को लिख लिया। अगर हम इन टर्म्स को अच्छे से लिख पाएंगे तो आगे अगर हमारे पास कुछ नंबर्स आते हैं तो उनको हम बहुत इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर हमें रोमन टू हिंदू अरेबिक करना है वो भी बहुत इजीली हो जाएगा, एंड अगर हमें हिंदू अरेबिक टू रोमन करना है तो वो भी बहुत इजीली हो जाएगा। तो चलिए आइए दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। सबसे पहले मैं यहाँ पर नंबर ले रही हूँ 75। ओके, तो 75 को अगर हमें रोमन में करना है तो हम क्या देखेंगे, पहले 70 के लिए कौन सा नंबर यूज किया जाता है। 70 के लिए यूज किया जाता है LXX, तो हम क्या लगाएंगे LXX। उसके बाद हमें 5 के लिए क्या यूज किया जाता है, हम क्या यूज करते हैं 5 के लिए, V यूज करते हैं हम, तो यहाँ पर हम लगा देंगे V। ये हो गया हमारा 75। जैसे नॉर्मली अगर आप हम छोटी टर्म ले कुछ, लाइक इफ वी आर कन्वर्टिंग 11, अगर हम 11 को कन्वर्ट कर रहे हैं तो 11 के लिए टेंस प्लेस पे 10 है, तो 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, x का यूज करते हैं, हमने x लगाया, एंड उसके बाद 1 के लिए हम i का यूज करते हैं तो हमने i लगा दिया। हम i को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आप दोनों फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंगल ही रहेगा हमारा, डबल नहीं रहेगा। लाइक यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, ये 11 है, एंड अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये भी 11 है। एक हम हंड्रेड्स की टर्म और ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ले लेते हैं हम 134। ओके,
तो चलिए आइए, सबसे पहले 100 प्लेस पे 100 है, तो 100 के लिए क्या टर्म यूज की जाती है, सी यूज करते हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया सी। नाउ 30 टेंस प्लेस पर है 3, 30 के लिए हम क्या यूज करते हैं, 3 टाइम्स x, तो यहाँ हमने लिख दिया 3 टाइम्स x। नाउ 4 के लिए हम क्या यूज करते हैं, I and V, तो यहाँ हमने लिख दिया I and V, so this is the number 134, as simple। अब देखा आपने कितनी इजीली हमने कन्वर्ट कर लिया नॉर्मल जो हमारे हिंदू अरेबिक सिस्टम के नंबर्स हैं उनको रोमन न्यूमरल सिस्टम में। तो चलिए आइए नाउ हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं जिसमें हम रोमन न्यूमरल सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे हिंदू अरेबिक सिस्टम में। सो स्टार्ट करते हैं हम। यहां मैं नंबर लूंगी x x v 1, तो ये हम देखते हैं यहाँ पर 2 टाइम्स x हमारा क्या डिनोट करता है, 20, एंड यहाँ पर v एंड i क्या डिनोट करता है, 6 डिनोट करता है, तो नंबर क्या हो गया ये 26। हम पहले से इस तरीके से 20 लिख के फिर 6 नहीं लिखेंगे, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ये 206 बन जाएगा। ओके हमें यहाँ पर 26 लिखना है, तो आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा, ऐसे मत लिखिएगा इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं हमारा नंबर, तो हमारा है LXV, ये हमारा नंबर। नाउ रोमन न्यूमरल है ये, हम इसको हिंदू अरेबिक में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम। L stands for 50, okay, and X stands for 10, एंड अगर हम चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं, देन LX stands for 60, सो यहाँ पर आ गया 60, एंड V stands for 5, तो ये नंबर हो गया हमारा 65, ठीक। चलिए एक हम और ट्राई करते हैं नंबर हमारा, यहाँ पर हम लेते हैं CLII, ओके, तो C stands for 100, L stands for 50, and 2I stands for 2, so it's 152। ये हो गया हमारा रोमन न्यूमरल। C stands for 100, L stands for 50, and 2 times I stands for 2, तो ये हमने कर दिया बहुत इजीली कन्वर्ट। नाउ आपने देखा कि कितना इजीली हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अरेबिक में एंड हिंदू अरेबिक को रोमन न्यूमरल्स में। तो अगर आप वो फर्स्ट टर्म जो मैंने आपको बताई थी आप उसको लर्न कर लेंगे, IVXLCDM, अगर आप उसको लर्न कर लेंगे अच्छे से तो उससे आप 1 से लेके 10 तक एंड 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 की टर्म्स को आप अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये नहीं कहूंगी मैं कि अगर आपके पास एग्जाम में आ रहा है तो आपको पूरा का पूरा चार्ट ड्रॉ करना है, इट्स फॉर लर्निंग पर्पस, आप इसको याद कर सकते हैं। एंड अगर आपको एक बार ये शॉर्ट लर्न हो गए, शॉर्टकट लर्न हो गए आपको, तो बहुत ही इजीली आप इन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके सो आज के इस सेशन में हमने सीखे रोमन न्यूमरल सिस्टम एंड किस तरीके से वी कन्वर्ट रोमन न्यूमरल्स इनटू हिंदू अरेबिक एंड हिंदू अरेबिक इनटू रोमन न्यूमरल्स। सो यहाँ पर मैंने दिए हैं कुछ क्वेश्चंस एंड नाउ आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को ट्राई करना है जो मैंने मेथड बताया आपको, एंड आप ट्राई करके इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मेंशन कर सकते हैं, आपकी क्वेरी वो क्लियर कर दी जाएगी। एंड आप ट्राई कीजिएगा इन क्वेश्चंस को जो मैंने मेथड बताया उस तरीके से, एंड आई होप कि मैंने आपको कुछ डाउट्स आपके जो थे वो क्लियर कर दिए होंगे ये कॉन्सेप्ट आज समझा के। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस सेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।